4 साल मोदी सरकार हुए हैं, तो कितना हुआ है सबका साथ सबका विकास? मुझे लगता है कि मोदी जी ने 4 साल पहले जब लोकसभा की सीढ़ी पर अपना मत्था टेककर और अपनी बात कही थी, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार पिछड़ों की सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास वाली सरकार होगी। और मैं समझता हूं कि सब क्षेत्र में इन 4 वर्षों में बहुत काम हुआ है, ये मैं बहुत प्रमाण के साथ कह सकता हूं। मनीष जी, आपको लगता है काम हुआ है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। देखिए, ऐसा है कि किसी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पर किया जाता है। सबसे पहले आर्थिक विकास, दूसरा आंतरिक सुरक्षा, तीसरा राजनीतिक स्थिरता, चौथा कूटनीति और 5वां सांप्रदायिक सौहार्द। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन 5 बिंदुओं के ऊपर पिछले 4 वर्ष में जो एनडीए भाजपा की सरकार बनी है वो पूरी तरह से विफल रही है। और सबसे बड़ी जो विफलता है वो आर्थिक क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, आज से 4 वर्ष पहले आज ही के दिन थे कि अप्रैल मई का समय था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं हर साल मुल्क में 2 करोड़ नौकरियां पैदा करूंगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, अगर आप उनके आंकड़ों पे जाएं तो पिछले 4 वर्ष में 8,23,000 नौकरियां सिर्फ पैदा हुई है। नौकरियां भी नहीं, नौकरियों के रोजगार के अवसर। तो इसलिए जो आर्थिक क्षेत्र है, और चाहे उसको आप जीडीपी के मापदंड पे देख लीजिए कि अगर आप जीडीपी का मूल्यांकन 2004-2005 के बेस ईयर पे करें तो पिछले 4 वर्ष में भारत की जीडीपी लगभग सिर्फ 5% से बढ़ी है। और इसी तरह से बीच में आपके साल भी गिने। देखिए, अगर आप मैं उस तुलना में नहीं पढ़ना चाहता, पर अगर आप उस तुलना में पढ़ना चाहते हैं तो 2004 से 2014 तक उन 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 2004-5 का जो बेस ईयर था उसके हिसाब से 7.8% की रफ्तार से साल दर साल बढ़ती रही है। और इसके बावजूद कि आर्थिक महामंदी आई 2008 में, यूरोजोन का क्राइसिस आया और कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी, $140 पर बैरल तक गई थी। तो इसलिए कुल मिलाकर, मैं बाकी मापदंडों पे नहीं जाना चाह रहा, पर आर्थिक मापदंड पे अगर आप देखें तो ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं। पहले एक सवाल से शुरू करें, आर्थिक मंदी और आर्थिक विफलता। जो मनीष भाई ने एक बात कही रोजगार की, शायद वो देख नहीं पाए होंगे। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया 12 करोड़ नौजवानों को रोजगार लगाने के लिए दिया। 12 करोड़, इस देश की पॉपुलेशन का 10% व्यक्ति बैंक से लोन लेकर अपना स्वयं का रोजगार भी चला रहा है। और कुछ लोगों ने तो अपने यहाँ रोजगार और देने का काम किया। जिस प्रकार प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे रोजगार के लिए मत भटको, रोजगार देने वाले बनो। तो स्टार्टअप योजना में अगर सब कुछ श्रृंखलाबद्ध तरीके से गिनाऊंगा आपको, तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर कहा कि नेशनलाइज बैंक, सारी बैंकें, हर बैंक में 2 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के नौजवान को स्टार्टअप योजना का लोन देकर उन्हें रोजगार के लिए खड़ा करें। ऐसे रोजगार, सरकार के पास नौकरी नहीं होती पर सरकार माध्यम बनाती है जिससे कि रोजगार मिले लोगों को। आपका 12 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रोजगार लिया, क्या उन्होंने रोजगार नहीं खोला होगा खुद का? इसलिए यह कहना कि सिर्फ 8,000 या 8 लाख लोगों को रोजगार दिया, 12 करोड़, और ये प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं, इसको आपका छोटी संख्या मानते, आप बता दीजिए कि आपके 10 साल में आपने 12 करोड़ लोगों का रोजगार दिया हो। तो हमने सिर्फ 48 महीने में 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, सिर्फ एक योजना के माध्यम से। ऐसे बहुत सारी योजना है। मनीष भाई, एक योजना बता दी उन्होंने और स्पेसिफिक बताया कि 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए धन दिया गया है।
देखिए, मैं कैलाश जी की व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, पर वास्तविकता ये है कि अगर आप कोई भी मापदंड उठा के देखें, चाहे सरकार के श्रम मंत्रालय को के जो आंकड़े हैं उसको अपने संज्ञान में लें, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसके आंकड़ों को अपने संज्ञान में ले, कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट जो अर्थशास्त्री है उसकी जो विश्लेषण है उसको अपने संज्ञान में ले, तो किसी मापदंड के ऊपर ये जो आंकड़ा है 12 करोड़ रोजगार के अवसर का, ये बिल्कुल सही नहीं निकलता। क्योंकि अगर ये सही होता तो कहीं ना कहीं या सरकार के अपने मंत्रालय या जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए संगठन हैं या जो अर्थशास्त्री हैं जो इसका विश्लेषण करते हैं, कहीं पर तो ये 12 करोड़ का आंकड़ा झलकता। जो आंकड़े श्रम मंत्रालय ने सार्वजनिक किए हैं भारत सरकार के पहले 3 वर्ष के 2014-15, 2015-16 और 2016-17 तो नीति आयोग ने दे दिए और नीति आयोग ने बढ़ाकर बताया है उनको। नीति आयोग श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट को नहीं मान रहा है। देखिए, ऐसा है, अब तो ये नीति आयोग पे निर्भर करता है कि वो माने ना माने, पर श्रम मंत्रालय तो भारत सरकार का एक अंग है और उनके आंकड़ों के हिसाब से पहले 3 वर्ष में सिर्फ 6 लाख नौकरियां पैदा की गई हैं। और नौकरियां भी नहीं, रोजगार के अवसर, नौकरियां और रोजगार के अवसर में फर्क है। और इसीलिए जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से आज की तारीख में युवा पूरी तरह से मायूस है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि जो वायदा किया गया था भारत के नौजवानों के साथ 2 करोड़ नौकरियों का, वो वायदा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष पूरा नहीं हुआ है। मैं जिलेवार मनीष भाई को सूची दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हर जिले में कितने लोगों ने रोजगार लिया। मैं विधायक भी हूं, आपको मालूम है। मेरे यहां 8000 लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लिया है। सब्जी वाली एक महिला ने मेरा और प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा रखा, उसको 10,000 का लोन दिलवाया मैंने। इससे छोटे छोटे लोग जो कि अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और हर जिले वाइज में दे सकता हूं जहां पर कि लोगों ने रोजगार अपना प्रारंभ किया। कुछ रोजगार में सफल होते, कुछ नहीं होते। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पूरे 12 करोड़ लोग रोजगार में सफल हो गए। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि IMF ने अभी 5 दिन पहले ही दुनिया के सारे देशों की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा दिया, जिसमें भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में भारत सर्वश्रेष्ठ आर्थिक शक्ति बनेगा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब वर्ल्ड बैंक में तो मैं नहीं समझता कोई मोदी जी के लोग होंगे, या इंटरनेशनल IMF में कोई मोदी जी के लोग नहीं है। वो तो वर्ल्ड वाइज जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, सब आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है यह देश मोदी जी के नेतृत्व में। ये बिल्कुल इसके प्रमाण है मेरे पास। अभी आप कहें तो मेरे असिस्टेंट के पास पूरे के पूरे मैं आपको कागज लाके दिखा सकता हूं, जहां वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी ने भारत की आर्थिक प्रगति का लेखा जोखा दिया है।